एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में जा रहे थे। तो अर्जुन ने देखा कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण देव भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि इन्हें दे दिया जाए, मानो सोने की गिन्नियां दे दिए। अब ये बार बार भिक्षाओं नहीं मांगेंगे, इसी से इनकी प्रसन्नता हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देव गिन्नियां ले गए सोने की, घर में रखे, टूटी फूटी झोपड़ी, डकैत आया और गिन्नी चुरा के लेके चला गया। जहां बहुत सारे असरफिया उन्होंने दे दिया। फिर भिक्षा मांगने लगे। अर्जुन ने देखा कल मैंने इतना दिया इनको, फिर भी आज इसका मतलब संतोषी नहीं है ये। दूसरे दिन माणिक रत्न दे दिया, वो लेके अपने पत्नी को दिए। पत्नी घड़े में ले जाके रख दी और भूल गई। एक दिन पत्नी घड़ा लेके पानी भरने जा रही थी, मानो कुआं में, नदी में घड़ा अचानक हाथ से छूटा और फूट गया। अब एट ए टाइम घड़ा कहां से लाई? याद आई कि घर में एक घड़ा रखा हुआ है, उसे उठा के लाई, लेकिन भूल गई कि इसमें माणिक रत्न रखा हुआ है। पानी भरने गई, वो माणिक बह गया। फिर ब्राह्मण देव भिक्षाटन करने गए। अर्जुन को बड़ा असंतोष हुआ, उदास बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उनके सखा तो थे ही, मित्र, आज वत्स क्यों उदास हो, चेहरा मायूस सा दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं इन ब्राह्मण के बारे में सोच रहा हूं, इतना मैंने दिया फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी भिक्षाटन के लिए निकल गए। भगवान ने कहा आज मैं देता हूं। ये देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बटुए में से 2 रुपया निकाला और मानो दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा देखो, अच्छा अर्जुन भी सोचने लगे कि जिसका काम सोने की गिन्नियों से नहीं बना, माणिक रत्न से नहीं बना, उसका काम 2 रुपया से कैसे हो सकता है? प्रभु आपने ये क्या किया? भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन देखो तो सही। ब्राह्मण ने सोचा कि 2 रुपया में होगा क्या? ना सब्जी आएगी, ना तेल, ना मिर्च, ना मसाले, कुछ नहीं, अनाज तो दूर रहा। भगवान ने हमें क्या, कृष्ण ने क्या दिया? विचार करने लगे कि क्यों ना ये पैसा किसी और के काम में लगा देना चाहिए। यूं ही मन में विचार करते करते रास्ते से चलते जा रहे हैं। देखते हैं एक मछुआरा मछली पकड़ रखा है, जाल फेंका है और उसमें मछली, एक ही मछली फंसी है उसके जाल में और वो तड़फड़ा रही है। ब्राह्मण ने देखा, बोले भैया इस मछली को बेचोगे क्या? बोले हाँ जी, हमारा काम ही है मछली जाल में फंसाना, बाजार में ले जाकर के बेच देना, इसी से मेरी जीविका चलती है। तो भैया ये हमें दे दो ना, कितने पैसे लोगे? उसने कहा 2 रुपया, एक मछली 2 रुपये की है। ब्राह्मण ने कहा लो, ये पैसा इस मछली के बचाने के काम आ गए, दो। मछली लिया, 2 रुपया दिया और उस मछली को अपने घर ला करके घड़े में पानी भर के रख दिया। फिर मन में विचार आया कि मछली ये पानी का जीव है, ये घड़ा में जी नहीं पाएगी, इसलिए इसको सरोवर, नदी या सागर में छोड़ देना चाहिए। ले गए, घड़ा लेकर के पानी में बहा दिया, मछली चली गई, लेकिन माणिक छोड़ के चली गई। घड़े में माणिक छोड़ दिया, वही मछली, वो माणिक रतन निकल गई थी। जैसे गंगा में पानी भरने गई उनकी पत्नी, घड़ा से माणिक निकला, वो मछली निकल गई थी और वो माणिक उसी में छोड़ के निकल गई, चल गई। अब तो ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये तो
अर्जुन का दिया हुआ माणिक मुझे मिल गया। अत्यंत खुश प्रसन्न हो गए। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मानो वहीं खुशी से नाचने लगे। मिल गया, मिल गया। तब तक जो चोर गिन्नियां चुराया था सरफिया, उसने सोचा कि ब्राह्मण ने तो मुझे पहचान लिया, अब तो ये मेरे ऊपर FIR करवा देगा। इसलिए चोर दौड़ा दौड़ा आया, ब्राह्मण के चरणों में पड़ गया। सरकार, जितना लिया उसे दूना करके दे दूंगा, लेकिन ये शिकायत राजा से मत करना। और सारा गिन्निया लाके वापस दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। देखो तो सही, बिना कुछ किए प्राप्ति हो गई। और ये दृश्य भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, जो काम असरफियों ने, गिन्नियों ने नहीं किया, जो काम माणिक ने नहीं किया, वो काम 2 रुपया करके दिखाया। ऐसी क्या बात? भगवान ने कहा, अर्जुन, अभी तक ब्राह्मण केवल अपने बारे में सोच रहे थे, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, लेकिन अब उन्होंने दूसरे के बारे में सोचा है। दूसरे का कल्याण हो तो फिर अपना भी दूसरे के लिए मांगोगे तो भगवान तुम्हें भी देगा प्यारे।